आवाज इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। दीपावली का पर्व शुरू है तो कई लोगों के मन में भ्रांतियां भी होती हैं, कंफ्यूजन भी होता है। दीपावली मनाए या ना मनाए। इन दिनों में कई लोगों को छुट्टियां होती हैं, बच्चों को छुट्टियां होती हैं। कई इस तरह के वाद विवाद भी होते हैं कि दीपावली हमारा त्योहार है या नहीं है, या इस दिन की जो विशेषता है इसके बारे में भी कई कंफ्यूजन्स होते हैं। तो इन सारे तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ भंते विनय जी हैं। भंते जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। भंते जी, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि दीपावली के बारे में जो कुछ लोगों के मन में भ्रांतियां है, भ्रम है, जो कंफ्यूजन्स है, कोई कहता है कि ये त्योहार हमारा नहीं है, हमें इसे नहीं मानना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर ये भी होता है कि अब इतने दिन छुट्टियां हैं, बच्चों को घर में भी छुट्टियां होती हैं, तो बाकी लोगों के घर में दिया जलता है, हम दिया नहीं जलाते। बाकी लोगों के घर में लाइट्स होता है, फेस्टिवल्स होता है, बहुत धूमधाम होती है। तो ये सारे इसमें जो है हमारे जो लोग होते हैं काफी कंफ्यूज भी होते हैं। तो उनके लिए आपके माध्यम से क्या संदेश देना चाहिए, किस तरह से हमने इस त्योहार की तरफ देखना चाहिए और किस तरह से इस जो फेस्टिवल है, ये सीजन है, इस पर हमारा रिएक्शंस क्या होना चाहिए? देखिए, जैसे दीपावली को हम फेस्टिवल ऑफ लाइट कहते हैं। तो एक तो इतिहास है, वो अपनी जगह है, लेकिन अगर हम पूरे मानव इतिहास को ले लें तो दीप का अपना एक महत्व हमेशा रहा है, क्योंकि उन दिनों में कोई इलेक्ट्रिसिटी तो थी नहीं। तो रात में अगर उजाला करना है तो दीप जलाकर ही उजाला किया करते थे। लेकिन जब हम उत्सव की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब दीप खाली घर में जलाने की बात नहीं है। पूरे अपने घर के इर्द गिर्द या अपने बस्ती में या अपने शहर में जब इस लार्ज स्केल पर कोई दीप जलाया जाता है तो एक उत्सव के रूप में उसे देखा जाता है। तो मुझे तो लगता है कि ये सारे, केवल भारत में नहीं, कहीं पर भी जिस वक्त इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो लोग जब उत्सव मनाना चाहते हैं तो रात के समय दिए जलाकर ही मनाते होंगे। और जहां तक भारत के इतिहास का संबंध है तो भारत में भी लोग आमतौर पर कभी कोई त्योहार मना रहे हैं तो देर रात मना रहे तो दिए तो जलाना स्वाभाविक है। लेकिन हाँ, भारत में जब किसी को चीज एक लार्ज स्केल पर की गई हो तो वो एक उदाहरण सेट करता है लोगों को। तो उस दृष्टि से अगर हम देखें तो इतने लार्ज स्केल पर किसी ने दिए जलाया हो और उसे उत्सव जैसा मनाया हो तो ये क्रेडिट तो सम्राट अशोक को जाता है। क्योंकि हम पढ़ते हैं कि उन्होंने 84,000 विहार बनाए थे। हाँ। और जब 84,000 विहार बनाए तो उसको सजाएंगे कैसे? तो दिए से सजाएंगे, है ना। अब तो हमारे पास सीरियल बल्ब है ना, डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइट्स है, तो हम उससे मनाते हैं। लेकिन उस जमाने में दिए थे तो जितने भी स्तूप बनाए, विहार बनाए तो दिए से सजाए होंगे। तो 84,000 स्तूप, 84,000 अगर इन्होंने स्तूप बनाया और इतने जगहों पर दीप जलाया होगा तो ये तो अपने आप में एक हिस्ट्री क्रिएट ही किया होगा। और ये एक एग्जाम्पल भी, एक उदाहरण भी सेट किया होगा कि त्योहार कैसे मनाना चाहिए। तो उस दृष्टि से भी अगर हम देखें इतिहास में तो सम्राट अशोक ने ये, जिसको हम कहते हैं दीप दान उत्सव, है ना, दीप जलाकर विहार को दान करना, विहार पर चढ़ाना, विहार को पूजना, है ना। तो उस मायने में हाँ, हम ये कह सकते हैं कि ये दीप दान उत्सव एक तरह से बौद्धों का भी उत्सव है। हाँ, लेकिन मनाए कैसे, तो ये प्रश्न है। तो हमें इस तरह से मनाना है कि जिसमें जिस तरह से आज मना रहे हैं तो पटाखे जलाते हैं तो साउंड पोल्यूशन करते हैं, है ना, तो धुआं, कार्बन, तो एयर पोल्यूशन हो जाता है, काफी होता है। उतना ही नहीं, इस फेस्टिवल में हम देखते हैं कि बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। हाथ जल गया, पैर जल गए, कपड़े जल गए, किसी की आंखों की रोशनी चली गई। तो इस तरह के जो एक्सीडेंट्स होते हैं इस तरह से मनाना नहीं चाहिए। सही बात। तो हमको दीप दानोत्सव कहो या दीपावली जो मनाना चाहिए, लेकिन वो सेफ होना चाहिए और दूसरा पोल्यूशन फ्री होना चाहिए। तो उस दृष्टि से हमको ये दीपावली फेस्टिवल या दीप दानोत्सव मनाना चाहिए। नहीं मनाना चाहिए ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, नहीं मनाना चाहिए ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन काफी लोग कहते कि रिवॉल्यूशन, काउंटर रिवॉल्यूशन के बाद में इस तरह की स्थितियां पैदा हुई कि जिसके बाद ये कहा गया कि ये
उत्सव जो है उनके विजयों का उत्सव है और हमारे हार का उत्सव है। तो इस तरह का भी थियरीज आई, इस तरह की भी ये आया। लेकिन इसके बावजूद भी जैसा कि संस्कृति की बात है, जैसा मैंने कहा कि हमारे बच्चों को समय होता है, छुट्टियां स्कूल को होती है 10-15 दिन की, जो नौकर पेशा है उनको भी छुट्टियां होती हैं, काफी लोग रिलैक्स भी रहते हैं। तो ऐसे समय में हमने इसके तरफ किस नजर से देखना चाहिए और अपने आप को कैसे अपने जीवन को उन्नत करने के लिए इस समय का सदुपयोग करना चाहिए? तो जैसे हम अगर उसको दीप दानोत्सव के रूप में लें तो हम लोगों को भी दीप जलाना चाहिए, इसमें कोई नहीं है। अगर अपने घरों को दीप से या लाइट से डेकोरेट करते हैं तो ये कोई किसी एक की मोनोपोली नहीं है, ये एक कॉमन चीज है लोगों को उत्सव मनाने का। वो क्या है? रोशनी करना। राइट। तो रोशनी करना केवल एक पर्टिकुलर धर्म का राइट नहीं है या पर्टिकुलर देश का राइट नहीं है, ये तो हर कोई कर सकता है। तो उस दृष्टि से अगर हम देखें तो हमको भी ये दीप दानोत्सव या दीप जलाकर उत्सव मनाना चाहिए। हाँ, एक ढंग है कि हमको ये जो पोल्यूशन की बात है उससे हमको दूर रहना है। केवल हमको ही नहीं, मुझे लगता है जो कोई रैशनल है, तार्किक है, वो सब इसे अप्रिशिएट करेगा। भाई हमको पोल्यूट नहीं करना है, वाटर पोल्यूशन करना है, ना एयर पोल्यूशन करना है, ना साउंड पोल्यूशन करना है, और एकदम सुरक्षा के साथ ये त्योहार मनाना चाहिए। और इस त्योहार में एक संदेश भी है। जब हम कह रहे हैं कि दीप दानोत्सव, उसका मतलब क्या है? दीप कब जलाया जाता है? क्या दिन में कोई दीप जलाता है क्या? नहीं, रात में जलाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? दीप इसलिए है ताकि अंधकार को दूर किया जाए और रोशनी लाई जाए। तो ये तो बाहरी प्रतीकात्मक एक त्योहार है। इसको अर्थपूर्ण अगर बनाना है तो हमको ये जो समाज में जो अज्ञान का अंधकार फैला हुआ है वहां पर ज्ञान की रोशनी जगाना है या ज्ञान की रोशनी लगाना है। तो उस तरह से हमको मनाना चाहिए। तो जैसे छुट्टियां सबको है तो कैसे मनाएं? तो इस समय पर हमको जरूर उत्सव, अच्छे अच्छे खाने पकवान मनाइए, अपने घर को लाइट वाइट से सजाइए, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन उसी के साथ साथ ही हमको ये भी देखना चाहिए कि खाली बाहर ही का अंदर दूर नहीं करना है, अपने अंदर जो अज्ञान का अंधकार है उसको भी दूर करना चाहिए। तो इसलिए उस दिन कुछ प्रबोधन के कार्यक्रम लगाना चाहिए, वहां पर कुछ अवेयरनेस कैंप्स लगाना चाहिए, बच्चों के लिए भी कुछ ज्ञानवर्धक कार्यक्रम लगाना चाहिए, और वो मनोरंजन के द्वारा भी होना चाहिए। यानी इसको हम एक तरह से एनलाइटमेंट थ्रू एंटरटेनमेंट, इस तरह का एक कार्यक्रम बच्चों के लिए कर सकते हैं, जो कि आलोका ट्रस्ट के द्वारा आपने देखा होगा समाज भवन में किया जा रहा है। तो इस तरह से ये मनाया जाना चाहिए। जैसा कि दीप का उत्सव की बात आती है और भगवान बुद्ध ने अत्त दीप भव भी कहा है, तो इसको कैसे हम समझें अत्त दीप भव को? तो जैसे हम बुद्धिज्म में भी देखें तो दीप का भगवान बुद्ध ने हर जगह उदाहरण लिया है ना, ज्ञान के संबंध में। तो खुद को दीप खुद बनो, यानी अपने अंदर का अंधकार दूर करो और फिर बाद में आप दूसरों का अंधकार दूर कर सकते हैं। उतना नहीं, हम भगवान बुद्ध को कहते हैं कि तिलोक दीपम संबुद्धं पूजयामि तमोनिधं, यानी आप तीनों लोगों के दीप हो और हमको आपको वंदना करते हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है दीप को हम उस रूप में देखना कि भाई समाज में और अपने अंदर जो अंधकार है, जो कोई भी अज्ञान है, उसको कैसे दूर करें। ये फेस्टिवल तो केवल 2-3 दिन का है, उसके बाद आप क्या करेंगे? क्या अंधकार बना कर रहेंगे? नहीं, तभी भी आप रोशनी तो करेंगे, अपने घर के अंदर करेंगे, ठीक है, बाहर उतना नहीं करेंगे। तो उसी तरह से साल भर हमको जो है ये अज्ञान का अंधकार दूर करना है और ज्ञान की रोशनी जगाना है। इस दृष्टि से हम क्या कर रहे हैं? तो इस दृष्टि से हमारे स्कूल कितने अंधकार को दूर कर रहे हैं, हमारी जो शिक्षा नीति है वो कहाँ तक समाज में बच्चों में अंधकार दूर कर रही है। हमारा संविधान का आर्टिकल 51H कहता है कि साइंटिफिक डेवलप होना चाहिए। तो हमारे जो कार्यक्रम हो रहे हैं हमारे टीवी के द्वारा, मीडिया के द्वारा, हम कहाँ तक वो बच्चों में और अपने समाज में वो साइंटिफिक टेम्परमेंट डेवलप कर रहे हैं, इसकी ओर भी हमको ध्यान देना चाहिए। और ये साल भर का कार्यक्रम होना चाहिए, केवल एक दिन का। ये तो प्रतीकात्मक एक फेस्टिवल हो सकता है। बुद्ध के किन विचारों को इन दिनों में हमने अधिक से अधिक समझने की आवश्यकता है, क्योंकि सबके पास समय है। तो किन जो विचार है, बेसिक थॉट्स जो है, उसको हमने एलॉबरेट करना चाहिए लोगों के लिए? देखिए, भगवान बुद्ध की जो शिक्षा है ना, वो सीधा एक ही उनका मकसद है, वो क्या है? दुख को दूर करना, है ना। तो इसलिए भगवान बुद्ध का जो धम्म है वो 4 आर्य सत्य जो दुख पर आधारित है। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, दुख निवारण का मार्ग है। तो
बुद्ध की दृष्टि से अगर देखें तो हम समाज में लोगों का दुख दूर कैसे करें, इसके ऊपर हमेशा हमें कार्य करना चाहिए। चाहे वो सामाजिक दुख हो, आर्थिक दुख हो, पारिवारिक दुख हो, शारीरिक दुख हो, मानसिक दुख हो, अनेक प्रकार के दुख हैं। तो उन दुखों को दूर कैसे करें? अगर हम दुखों को दूर कर रहे हैं तो रोशनी है ना फैला रहे हैं, अगर हम दुखों को दूर नहीं कर रहे तो अंधकार फैला रहे हैं। तो इस रूप में हम बौद्ध होने के नाते हमको इस रूप में देखना है कि रोशनी फैलाना यानी ज्ञान फैलाना। केवल दीप जलाना रोशनी फैलाना नहीं है, वास्तव में समाज में जो अज्ञान का अंधकार है, अंधविश्वास का अंधकार है, उसको दूर कर कर विज्ञान कैसे लाए, ज्ञान कैसे लाए, इस दृष्टि से अगर हम काम करें, और ये 1-2 दिन का काम नहीं है, ये निरंतर काम कर चलते रहता है। इन दिनों में विशेषता जो है कि बाकी के जो लोग बंधुभाव की भावना हमें फ्रेंड जैसा मैत्री की बात हमेशा बुद्ध कहते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जो लोग बिल्कुल न्यूट्रल होते हैं या बोलते नहीं हमें दिवाली नहीं मनानी है, हम नहीं मनाएंगे, तो वो बाकी लोगों से बात करना भी पसंद नहीं करते या फिर अपने घर में दिए भी नहीं जलाते, वॉटेवर जो भी है। तो मैत्री की भावना का विकसित कैसे होनी चाहिए, मैत्री भावना का ध्यान या उसका अभ्यास कैसे करना चाहिए? देखिए, एक तो बात यह है कि पहली बात, दीपावली किसी एक लोगों का फेस्टिवल ऐसा मानना ही गलत है मेरी दृष्टि से। क्योंकि हर कोई जब फेस्टिवल करता है तो दीप जलाता है, रोशनी लगाता है, तो इसलिए किसी एक धर्म से, एक संप्रदाय से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा, अगर कोई दूसरे भी मना रहे हैं तो हम अपने ढंग से मनाए ना, जो हमको अच्छा लगता है, जिसमें तार्किकता है, कुछ ज्ञान है, या जिसमें कोई किसी को हानि नहीं है, उस ढंग से मनाए, कोई हर्ज नहीं है। और अगर मान लो कोई मनाना ही नहीं चाहता तो हम उनके साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, ठीक है आप मत मनाइए। तो इस तरह से मुझे नहीं लगता कि हर चीज को हमें कंट्रोवर्सी करने की आवश्यकता है, पे देखना चाहिए। मुझे लगता है बुद्धिज्म क्या है, एक इट इज पाथ ऑफ प्यूरिफिकेशन, इसको कहते हैं, शुद्ध करने की प्रक्रिया है। तो अगर कोई परंपरा या कोई फेस्टिवल अशुद्ध रूप में मना रहे हैं तो हमको उसको शुद्ध रूप में मनाना चाहिए। बात इतना ही है। लोग अगर अशुद्ध विचार फैला रहे हैं तो हमको उसको शुद्ध करना चाहिए, शुद्ध विचार फैलाना चाहिए। तो इस तरह से हमको उसे लेना चाहिए। तो समाज में हमेशा से अशुद्ध विचारधारा रही है, अशुद्धता रही है। तो एक बौद्ध होने के नाते हमारी दृष्टि होना चाहिए कि वो अशुद्धता जो है उसे कैसे दूर करे, अंधकार जो है उसे कैसे दूर करे। उस दृष्टि से हमको फेस्टिवल भी मनाना चाहिए और साल भर काम भी करना चाहिए। बिल्कुल, फेस्टिवल भी मनाना चाहिए, साल भर काम भी करना चाहिए, शुद्धता के रूप से, परिपूर्ण शुद्धता के माध्यम, शुद्धता के लिए हमें काम करना चाहिए। और ये त्योहार किसी एक का नहीं होता, सभी के लिए होता है, मानव इंसान के लिए होता है, इंसान में भेदभाव नहीं करना चाहिए। बंटी जी, आपने बहुत ही अच्छी तरह से हमें समझाया है कि दीप का महत्व क्या है, दीप के माध्यम से अंधकार को दूर कैसे किया जाता है और ये सभी के लिए कैसा है, ये भी आपने समझाया। मैं अंतिमता एक टिप्पणी चाहूंगा कि इस माध्यम से आप संदेश क्या देना चाहेंगे लोगों को? तो दीप दानोत्सव है, तो दीप दान करना है ना, रोशनी दान करना है। तो रोशनी दान करने से हिचकिचाए नहीं, बड़े दिल खोलकर रोशनी फैलाएं, बाहर से भी रोशनी फैलाएं और ज्ञान की रोशनी भी फैलाएं, अपने अंदर भी रोशनी उत्पन्न करें और समाज में जो अंधकार है उसको दूर करते हुए भी रोशनी उत्पन्न करे। यही समाज के लिए संदेश। बिल्कुल, समाज का अंधकार जो है उसे दूर करने का प्रयास हम सब ने मिलकर करना चाहिए और यही आज के दिन का भंते जी का एक महत्वपूर्ण संदेश है। भंते जी, आप हमारे बीच में हमसे बातचीत की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।